हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक में एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक। अब ये एरोमेटिक यौगिक क्या है, वो चीज तो समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और ये आपकी जिम्मेदारी है। कहा जाता है ना कि मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। समझिएगा, यहाँ पे बात करते हैं कि एरोमेटिक यौगिक कौन होता है। तो बेंजीन का जो सदृश है, बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक है। बेंजीन के सदृश सदृश कार्बनिक यौगिक यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। ये बात समझ में आ गया कि बेंजीन के सदृश यौगिकों को, बेंजीन के सदृश यौगिकों को, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। अब यहाँ पे जानना यह जरूरी है कि बेंजीन क्या है। बेंजीन तो आपको मैंने पहले बता दिया कि एक कार्बनिक यौगिक है, बट इसमें क्या क्या होता है तो बोला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि बेंजीन जिसका जिसमें कार्बन ना 6 गो होता है, हाइड्रोजन भी 6 होता है के अणु में, ठीक है, के अणु में 6 कार्बन की एक चक्रीय संरचना होती है। क्या होती है भाई? चक्रीय संरचना होती है। और उस चक्रीय संरचना में, ठीक है, जिसमें जिसमें एकांतर क्रम में एकल बंध तथा द्विबंध होता है। द्विबंध होता है। उस चक्रीय संरचना में अगर देखेंगे तो क्या होता है कि पहले एकल बंधन, फिर द्विबंधन, फिर एकल, फिर द्वि, ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं हम लोग एकांतर क्रम। उसको क्या बोलते हैं? एकांतर क्रम। एकल बंध और द्विबंध तथा द्विबंध होता है, जिसमें इसमें इसमें कार्बन कार्बन 4 बंधन बनाता है। ठीक है, कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4। तो 3 तो अंदर बना लेगा। चौथा जो बंध होगा इसका, इसमें कार्बन का चौथा बंध हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। दैट इज, मैं एक चिप पिक्चर बना देता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें कार्बन का जो चौथा बंध है, चौथा बंध जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें एकल बंध और द्विबंध का अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में, ठीक है, एकांतर क्रम में अल्टरनेट ऑर्डर में ये एकल बंध द्विबंध रहता है। दैट इज, मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एक पिक्चर बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, 6 कार्बन का बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है भाई, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बन गया। अब बोला गया है कि एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध। तो यहाँ पे एकल बंध हो गया, मान लीजिए यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे द्विबंध हो जाएगा। एक पीला से है, एक व्हाइट से कर दिया मैंने, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध हो जाएगा, फिर एकल, फिर द्विबंध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि जो कार्बन है, कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4। तो ये वाला कार्बन को देखो कि 2 बंधन इधर बनाए हुए हैं, ठीक है, 2 बंधन इधर बनाए हुए हैं और एक बंधन इधर बनाया हुआ है, तो एक बंधन बच गया। तो एक जो है वो किससे? हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? तो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
अब अगर आप काउंट कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कार्बन इसमें कितना है और हाइड्रोजन कितना है। चलिए देखिए, आपको कार्बन यहां से काउंट करके दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है। उसी तरह से हाइड्रोजन का देख लो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन भी 6 है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H6 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप चाहे तो इस संरचना को सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख के यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मार दीजिए, फिर ये भी, तो इसको भी बेंजीन ही कहा जाता है। ठीक है, इसको भी क्या कहा जाता है? बेंजीन ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र हो गया ये, तो रासायनिक सूत्र है C6H6। ये क्वेश्चन पूछ देता, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो बेंजीन के बारे में आप इतना चीज जान गए हैं, समझ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ एरोमेटिक यौगिक के बारे में हम लोग समझते हैं। उसमें सबसे प्रथम जो है वो है एल्कोहल। तो चलिए एल्कोहल के बारे में समझेंगे। एल्कोहल है ना, क्लियर है ये बात? अल्कोहल ये आपका एक एरोमेटिक यौगिक है, और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, बात करते चलेंगे। एक एग्जांपल जैसा दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा। CH3, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 3 बंधन बना लिया, तो एक बंधन और बचा हुआ है, तो यहाँ पे OH के साथ बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे किसके साथ बना लेता है? OH के साथ बना लेता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। तो ये अल्कोहल, लेकिन इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका आयुपेक नेम पे दूसरा नाम होता है, तो वो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए, एल्कोहल का सामान्य सूत्र अगर देखें, एल्कोहल का सामान्य सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? CnH2n+1OH, ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? अब चलो नामकरण के बारे में बात करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका नाम देना पड़ेगा। अब एल्कोहल आया, जन्म लिया, इसका नाम तो आएगा ना, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम होता है, बिना नाम का ही छोड़ देते हो, हुलका दिए लो, ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नामकरण होगा, लेकिन चलो एक साधारण नामकरण देखते हैं। साधारण नामकरण देखिएगा, साधारण नामकरण में क्या होगा, कैसे बुलाया जाएगा, एकदम इजी वे में तरीका से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काहे को बुलाओ मुझे बालमा, प्यार के नाम से। पेट से जुड़ा एल्किल समूह, एल्किल समूह के नाम में नाम में क्या जोड़ दिया जाता है? बस एल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है। एल्कोहल शब्द, ठीक है, एल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये बात पे आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसा मैं बात करूंगा, उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ए में है CH3OH,
ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो भाई ये मेथिल है और ये अल्कोहल OH जुड़ा हुआ है ना, इसको ना हम लोग अगर देखें तो बोलते हैं क्रियाशील मूलक। ठीक है, OH जो है ये क्रियाशील मूलक है, किसका, अल्कोहल का। OH जहां पे भी दिखाई दे समझ लीजिए अल्कोहल का ही है। तो इसको मेथिल अल्कोहल बोल देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। उसी तरह से अगला एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो CH3 CH2, ये क्या है, एथिल है। ठीक है, उसमें OH जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये हो गया एथिल एल्कोहल। अगला एग्जांपल अगर देखना चाहे तो मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 लिखा हुआ है, ये प्रोपिल है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। OH जैसे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ एल्किल समूह के नाम के साथ एल्कोहल नाम जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल, समझिएगा ध्यान से, एल्कोहल। ये प्रोपिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो था क्या, साधारण नाम। ठीक है, ये क्या था, साधारण नाम। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आयुपेक नाम में, समझिएगा ध्यान से, आयुपेक, आयुपेक नामकरण। आयुपेक नामकरण में क्या होगा वो चीज को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, इसमें भी OH ही रहेगा जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नामकरण कैसा हो जाएगा, तो एल्केन में ऑल जोड़ देंगे। ठीक है, एल्केन में ऑल जोड़ देंगे, जैसे OH ग्रुप रहेगा ना, OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, एल्केन में ऑल जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल, एल्केनॉल। ठीक है, ये चांद है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। एल्केनॉल हो जाता है, इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, उसमें ऑल नाम में बस ऑल जुड़ जाता है, एल्केनॉल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, सेम इसी का नाम। ठीक है, जैसे में CH3OH, इसका साधारण नाम क्या था भाई, मेथिल अल्कोहल था। अब इसका आयुपेक नाम जो हो जाएगा, ठीक है, आयुपेक नाम जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखो OH जो है एक पे है, इसको सीधा बोल दो, ऐसे सीधा सीधा है, तो मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेन में ऑल जुटेगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, मेथेन में ऑल जुटेगा, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। उसी तरह से बी CH3CH2OH, ये है, ये क्या हो जाएगा, एथेन में OH जुड़ा हुआ है तो एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। हो गया ये बात। सी देखना है, एग्जांपल नंबर सी देखो, CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तो प्रोपेन में OH है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये चीज आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा, लेकिन अब ध्यान देना है कि OH जो है, OH जो है वो किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है। तो यहाँ पे नोट जैसा मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट में कि OH जो है, OH एक क्रियाशील समूह है, एक क्रियाशील समूह है ना। ये किसी के साथ क्रिया कर देता है, कहीं तो क्रिया कांड कर देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कहीं तो कोई OH पे जुड़ जाएगा। तो एक क्रियाशील समूह है जो किसी भी कार्बन पर, जो किसी भी
कार्बन पर जुड़ सकता है। ठीक है, ये तो गुड़ लिखा गया। जुड़ सकता है, ये बात को ध्यान दीजिए। OH क्या है? एक क्रियाशील समूह है जो किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है। तो वो बात पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। OH क्या भाई? एक क्रियाशील समूह है जो किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है। अब चलो, हम लोग तो सीधा सीधा क्या किए थे? अंतिम वाला कार्बन पे जोड़ रहे थे। अब देखते हैं अलग अलग कार्बन पे जोड़ने पर। यहाँ पे एक बात और किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन, कार्बन परमाणुओं का अंकन, अंकन मतलब होता है नंबरिंग। ठीक है, अंकन उधर से करते हैं, उधर से करते हैं जिधर से OH ग्रुप जो है, ये OH समूह, ठीक है, समूह निकट होता है। क्या होता है? निकट होता है। निकट यानी नजदीक में होता है, लॉग में होता है, निकट होता है। और कुछ कुछ बता दें, कितना से समझ में आ जाएगा? कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु है, ठीक है, उसका अंकन यानी नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH ग्रुप जो है वो निकट होगा। ठीक है, OH ग्रुप का जो मतलब कि OH ग्रुप को ही इंग्लिश में, हिंदी में समूह बोलते हैं। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे समूह कहते हैं जो रहेगा। तो अब जैसे में देख ही लो, कुछ कुछ का एग्जांपल देके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 CH2 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 OH, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो एक नंबरिंग यहाँ पे कर दो। यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिए? नंबरिंग कर लीजिए। तो 1 2 3 4। नंबरिंग कहां से शुरू हुआ? जहां से OH नजदीक है। तो कार्बन को ना काउंट करोगे, OH को थोड़ी काउंट करोगे। तो कार्बन को काउंट कर रहे हैं, ये हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा एक, और काय को कार्बन है? 4 को, उसमें ओल जुड़ जाएगा तो एक ब्यूटेनॉल हो जाएगा। एक ब्यूटेनॉल, एक ब्यूटेनॉल हो जाएगा। उसी तरह से अगला एग्जांपल देखो, देख लो एग्जांपल, है ना, देख लो। अगला एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है CH3 CH2 CH, और इस बार इस पे OH। ठीक है, इस बार क्या है? इस पे OH है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको नजदीक कर दूं। OH और ये CH3 है। अब आपको कार्बन का नंबरिंग करना है यानी अंकन करना है। कार्बन का नंबरिंग करना है यानी अंकन करना है। तो नंबरिंग किधर से कीजिएगा? देखो, OH समूह जो है जिधर से नजदीक होगा उधर से किया जाएगा। नंबरिंग करो, 1 2 3 4। इधर से 1 2 3 4। किधर से नजदीक आया? 2 पे इधर से आया, इधर से 3 पे। तो ये वाला को काट दीजिए, आपका नीचे का अंकन जो है वो सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसका नाम? इसका नाम कैसे लिखाएगा? तो 2 पे है ना, तो 2 पे 2 लिख के और क्या लिख दीजिए? ब्यूटेन, 4 कार्बन पे है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख के ब्यूटेनॉल लिख देंगे, हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखो, देखो CH3 CH2 CH OH CH2 CH3, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे नंबरिंग करने का बात आए तो देखो, तो ये जो OH समूह है, ठीक है, OH समूह है 1 2 3 4 5।
नंबरिंग तो कार्बन का ही होगा, लेकिन जिधर से नजदीक होता है उधर से। 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, इधर से भी जाने पे 3 पे है, इधर से भी जाने पे 3 पे है, तो किधर से भी जा सकते हैं। तो इसका नाम जो होगा वो नाम हो जाएगा 3। और कितना कार्बन है इसमें देखो तो, 1 2 3 4 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटेनोल। क्या हो जाएगा? पेंटेनोल। समझिएगा ध्यान से, पेंटेनोल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेंगे। तीन पेंटेनोल। क्लियर है ये बात? तो आपको यहाँ पे ये बात भी समझ में आ गया कि OH यानी अल्कोहल का आयुपेक नामकरण कैसे होता है। ठीक है, चलिएगा आगे यहाँ पे हम लोग देखें। अगला जो आपका यौगिक है वो है ईथर। ठीक है, क्या है भाई? ईथर। एक गाना आया था ना, आई हो दादा कैसन पियबा के चल इतरवा, तो यहाँ पे ईथर है। चलिएगा, ईथर से आपको मैं एक बात बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज समझना है कि ईथर का जो क्रियाशील समूह होता है वो क्या होता है। तो ROR इस तरह से लिखा रहेगा, ROR। या समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन कितना, 2 बंधन बनाता है, तो 2 बंधन बनाए हुए R डैश लिख दिए। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि एक पे डैश दे दिए? तो ये R जो है ना आपस में बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। R जो है वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। R है क्या? तो यहाँ पे एल्कील समूह है। R एंड R डैश जो है वो एल्कील समूह है, एल्कील समूह है। ये चीज पे आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। और इस तरह का जो फंक्शन जिसमें भी जुड़ा रहे, मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 कुछ भी रहेगा और इस तरह का बीच में O है, इस तरह से है, तो इथर नाम उसमें आएगा ही आएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं साधारण नामकरण के बारे में। साधारण नामकरण। देखिएगा, यहाँ पे साधारण नामकरण जो होता है वो कैसे होता है वो आपको समझना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर दिक्कत है, समस्या ही समस्या हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह में ऑक्सीजन है ना इसमें जुड़ा हुआ, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल एल्किल समूह मैंने बता दिया, ये क्या है? एल्किल समूह है। एल्किल समूह समूहों में ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। समूहों में क्या किया जाता है? ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है? तो ईथर शब्द जोड़ दिया जाता है। दैट इज, अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा। दैट इज, यहाँ पे हो जाएगा एल्कील एल्कील ईथर। इसका नाम जो लिखाएगा एल्कील प्लस एल्कील, साथ में एक चीज जोड़ दिया जाएगा, वो हो जाएगा ईथर। एक चीज और जोड़ दिया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। यही होता है आपका साधारण नाम का फॉर्मेट। ठीक है, एल्कील एल्कील ईथर हो जाएगा। चलिए साधारण नाम को देख भी ले भाई, साधारण नाम को देख भी लो। ठीक है, जैसे जैसे मैं ए में बात कर लेता हूं, लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 ओ। ओ को सही से लिख देता हूँ, अरे तो दिखवे नहीं करेगा, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष क्या लाएगा? क्या बात है, फिजिक्स आ गया केमिस्ट्री में। तो ये जो है ना, ये भी मिथाइल है, ये भी मेथिल है। ठीक है, मेथिल मेथिल है,
इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। हो गया, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। बी में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है CH3O CH2CH3। चलेगा, देखिएगा यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले देखो, पहले एथिल, यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप बोल रहा, सॉरी हिंदी में बोल देता हूँ ना, क्रियाशील समूह, ओ माय गॉड, फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह, क्या क्या कर रहा हूँ, एल्किल समूह, ये भी एल्किल समूह है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इसका नाम है एथिल और इसका नाम है मेथिल। एथिल जो है इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में इथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। पहले ई आता है एबीसीडी में कि पहले एम आता है, तो पहले ई आता है, इसलिए इसका पहले नाम दिया जाता है, ठीक है, इसके लिए इसका नाम पहले आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम जब लिखूंगा, जैसे एल्किल एल्किल इथर लिखना है ना, कौन सा एल्किल, ये वाला एल्किल पहले नाम लिखेगी ये एल्किल, तो पहले इथिल ये नाम लिखाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एथिल, एथिल मेथिल इथर, ठीक है, एथिल मेथिल इथर लिखूंगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ओके, तो ये तो साधारण नामकरण था। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आयुपेक नामकरण के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करूंगा, आयुपेक नामकरण के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अब इधर का ही बात कर रहा हूं, आई यू पैक नामकरण, आयुपेक नामकरण के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा, उसको थोड़ा सा गौर कीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोक्सी एल्केन, इसका जो फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, यही फॉर्मेट होगा एल्कोक्सी एल्केन। अब चलो, जैसे में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कुछ बात हो चुकी है, कुछ बात होगी अभी, जैसे में लाइट चला गया लगता है। जैसे में अगर मैं एग्जांपल नंबर ए लेता हूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, इसका साधारण नाम क्या था, तो डाइमेथिल ईथर था। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी एल्केन के नाम के बेस पे देखेंगे तो इसका नाम जो हो जाएगा एक के साथ ना, इसको एक साथ कर दो, और किसके साथ एक करना है वो बता दूंगा। अभी तो आपको समझ में उतना नहीं आ रहा होगा क्लियर कि भाई किसके साथ एक करना है, ठीक है, अभी तो दोनों तरफ सेम ही है। इसके साथ जिसको हम लोग यहाँ पे बोल देंगे मिथॉक्सी, क्या बोल देंगे, मिथॉक्सी। और ये मीथेन, ये जो है वो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। तो समझिएगा इसका पूरा नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन या मीथेन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किसको एल्कोक्सी के साथ लेना है और किसको अलग अल्केन बोलना है, ठीक है। यहाँ पे बी में देखिएगा लिखा हुआ है CH3O CH2CH3, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी तो ईथर है ना भाई, ऑक्सीजन के साथ अल्किल समूह जुड़ा हुआ है,
लेकिन अब इसमें अगर इसका आयुपेक नेम लिखना है मुझे, तो किसके साथ मिथॉक्सी होगा, किसके साथ एल्कोक्सी होगा, वो देखना है। तो एल्कोक्सी किसके साथ किया जाएगा, तो छोटका जो रहेगा ना, छोटका उसको दे दीजिए, ठीक है। ऐसा दिखता है ना, छोटा बेटा को हिस्से में माँ मिलती है, तो ये हो गया, छोटका को मिल जाएगी माँ, ये हो जाएगा मिथॉक्सी। ऐसा नहीं कि अच्छा होता है, अच्छा इसलिए कि वो बहुत अभी छोटा है और उसको संभालने के लिए माँ भी ठीक है। इसका नाम मेथॉक्सी, यहाँ पे मेथॉक्सी लिख दिया। अब ये जो समूह है, ठीक है, ये क्या है अभी, तो भाई इथाइल है, मिथाइल नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो समूह है एल्किल समूह, उसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ का जो समूह है वो इथाइल है। तो ये अगर देखे जाए दो दो कार्बन से है तो इथाइल समूह है, लेकिन यहाँ पे अल्केन जैसा बात करना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इथेन। क्या हो जाएगा ये, इथेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, ये नाम हो गया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट में, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो क्या है, तो CH3 CH2 O CH2 CH3, ये लिखा हुआ। अब भाई इसमें छोटा तो कोई नहीं है, सब तो वही है, ठीक है, सब तो वही है। तो इसमें इसके साथ आप माँ को दे दीजिए, यानी ओ ऑक्सीजन को दे दीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। और ये क्या है, इथेन, ठीक है, ये इथेन लिखा है। तो अब चलो इसका नाम लिखते हैं, आयुपेक नामकरण कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, ठीक है, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका मैंने दो यानी अल्कोहल और ईथर के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, तो एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, समझिएगा। एल्डिहाइड के बारे में बात किया जाएगा, ये भी बहुत ही सुंदर है, इसको भी देख लो, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, गाय या घी कुछ भी रह सकता है। चलो इसका जो क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं इस बार, क्रियाशील मूलक जो होता है वो ऐसे होता है, इसको आप चाहे तो CHO ऐसे लिख सकते हैं। देखो कार्बन के साथ कितना बंधन, दो इधर ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ, एक जिससे जुड़ेगा, जिससे जुड़ेगा। तो ये होता है क्रियाशील मूलक, जिसको हम लोग CHO, अगर ऐसा जुड़ा रहे दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि एल्डिहाइड का ही क्रियाशील मूलक है। तो यहाँ पे ये बोल देता हूं क्रियाशील मूलक है। और किसका क्रियाशील मूलक है भाई, तो ये एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक। चलो देखो, अब यहाँ पे मेन तो हमको नामकरण देखना है, मेनली हमको क्या देखना है भाई, नामकरण देखना है। तो सबसे पहले साधारण नामकरण देखें, साधारण नामकरण। अब ये साधारण नामकरण में आपको समझना है कि जब एल्डिहाइड रहेगा तो क्या होगा, क्या नाम जुड़ जाएगा। कुछ बात आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, याद रखिएगा तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा कार्बन का, नहीं तो फिर नहीं बनेगा आपसे। ऐसे भी कोई भी चीज में याद तो करना ही पड़ता है, बस समझ के याद कीजिए, ज्यादा बेहतर है। अब कोई होता है रट्टा मार लेता है, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, कुछ नाम है उसमें, इसका ना साधारण नाम डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं। साधारण नाम मान लीजिए कि यहाँ पे H लिखा हुआ है और CHO लिखा हुआ, कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, इसको कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा।
उसी तरह से अगर अगला एग्जांपल बी में अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे CH3CHO है, ठीक है, CH3CHO, कितना कार्बन इसमें, 2 कार्बन है, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। बहुत बड़ा इशू लग रहा है क्या? नहीं, बहुत आसान है। अब चलो यही नाम, बस इतना ही जानना है, इसका इतना ही नाम जानना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आयुपेक नामकरण का, ठीक है, आयुपेक नामकरण, इसको देखा जाएगा कि आयुपेक नामकरण है तो कैसे। इसमें आयुपेक नामकरण का अगर फॉर्मेट के बारे में बात किया जाए तो फॉर्मेट यहाँ पे होता क्या है, एल्केन जोड़ अल जुटेगा, ठीक है, एल्केन जोड़ अल, एल्केन में अल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एल्केनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केनल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट यहाँ पे आ गया समझ में। चलिए ठीक है, तो ये एल्केनल हो गया। अब चलो यहाँ पे एग्जांपल देख लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देख लेता हूँ क्या क्या एग्जांपल है। जैसे मैं ए में, सबसे पहले ए में बात करूंगा, HCHO लिखा हुआ, एक ही कार्बन है इसमें, इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन किसका, मेथेन का होता है ना, तो मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं रहा, मेथेनल हो जाएगा। अगला बात करें तो यहाँ पे CH3CHO लिखा हुआ है, कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो यहाँ हो जाएगा एथेनल, इसका नाम एथेनल हो जाएगा, मेथेनल, एथेनल, यही सब टाइप का होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोग आगे बात करेंगे अगला जो कार्बनिक यौगिक है उसके बारे में, उसका नाम है, उसका नाम है कीटोन। अब यहाँ पे देखो कीटोन का क्रियाशील मूलक, ये सॉरी क्रियाशील मूलक भी बोल सकते हो इसको, क्रियाशील समूह क्या है वो देखना पड़ेगा। देख लेता हूँ क्रियाशील समूह क्या है, सो ठीक है, या तो आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दे देगा, कार्बन जो है वो डबल बंधन बनाए हुए है, इधर एक बंधन बनाए हुए है जिसमें अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, या या सीधा इस तरह से हो सकता है कि कार्बन जो है ये डबल बंधन यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे ऐसे आर डैश, ये आर हो गया, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। जहां पे अगर आप देखें तो मैंने पहले भी बता देना है, आर आर डैश जो है अलग अलग भी हो सकता है, सेम सेम भी हो सकता है, ये क्रियाशील समूह है, सॉरी एल्काइल समूह है, ये क्या है, एल्कील बोलो, एल्काइल ने, एल्कील समूह है, ठीक है, मैंने ये पहले ही बता दिया कि ये क्या है, एल्कील समूह। अब यहाँ पे साधारण नामकरण देखते हैं सबसे पहले, साधारण नामकरण। अब ये कोई कोई नहीं होता साधारण नाम रख देता है ऐसे ही, अरे रख देना कुछ भी, वही वाला बात है। तो एक ही आदमी का साधारण नाम भी होता है, फिर स्कूल में जाता है तो उसका VIP नाम हो जाता है ना, ये सब चीज भी होते रहता है। तो यहाँ पे ये जो समूह है इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह जो है इसको C डबल बॉन्ड O, और ये इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि 2 बंधन इधर बनाएगा, ऐसे ऐसे दर्शाया जाता है, बताया जाता है, से जुरे, ये हो जाएगा नूरे, जुरे ऐसे, ठीक है, जुरे, एल्किल समूह हो, एल्किल समूह के नाम, के नाम में, ठीक है, कीटोन शब्द जोड़ दिया जाता है, कीटोन शब्द
जोड़ दिया जाता है, शब्द जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या जोड़ दिया जाता है? कीटोन शब्द जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैं बात कर लूं, कुछ बता दूं, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल, उसके हिसाब से देख लेते हैं। CH3, अब ये ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो CH3 CO, CH3 लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको देखो दोनों तरफ मेथिल है, दोनों तरफ क्या है? मेथिल है। तो बोलेंगे डाई, डाई मतलब दो, मेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन बोल देंगे। अगला एग्जांपल अगर देखें, क्या हो जाएगा भाई? तो CH3 CO CH2 CH3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, पहले एथिल का नाम कि पहले मेथिल का नाम? पहले एथिल का नाम, उसके बाद एथिल, ये हो ना, तो ये एथिल है, पहले एथिल का नाम हो जाएगा, उसके बाद मेथिल का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले बोलूंगा कि एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, है ना। अल्काइल ग्रुप में, अल्काइल समूह में क्या कर दिया गया? कीटोन शब्द को बस जोड़ दिया गया है, कीटोन शब्द को बस जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा आयुपेक नामकरण का, ठीक है, आयुपेक नामकरण। किसका आयुपेक नामकरण होगा भाई? ये जो होगा वो होगा कीटोन का आयुपेक नामकरण। किसका आयुपेक नामकरण होगा? कीटोन का आयुपेक नामकरण होगा। अब आयुपेक नामकरण का कुछ नियम होता है, कुछ फॉर्मेट होता है, वो देख लीजिए। इसमें ओन जुड़ जाएगा, तो देखो यहाँ पे एल्केन में, एल्केन में ओन जोड़ना है, ओन, इससे ये क्या कहता है? एल्केनोन हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। ये चीज का थोड़ा सा जिक्र करना है, समझना है, एल्केनोन। जैसे में चलो इसका कुछ नाम दे, इस रिश्ते को क्या नाम दूं? चलो नाम दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। CH3 CO CH3, ये लिखा हुआ है। ये CO जो है ना, वो क्रियाशील समूह है, जिधर से नजदीक होगा उधर से ही काउंट किया जाता है। अंकन तो करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पे अंकन करता हूं मैं, एक, एक, इसमें भी कार्बन है तो दो, तीन, ऐसे, समझे? या ये इस तरह से स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो उसका, CH3 CO CH3, इस तरह से भी लिखा रहता है, बहुत जगह लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग मतलब अंकन, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन। चलो इसका नाम लिखता हूँ, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो देखो एक दो तीन, तीन कार्बन से क्या होता है? प्रोपेन होता है, उसमें ओन लगा दो, प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पे प्रोपेनोन भी बोल सकते हो इसको चाहो तो। चलो अगला एग्जांपल मैं देखूंगा, वो एग्जांपल क्या है भाई? बी में देखो, बी में लिखा हुआ है CH3 C CH3 CO CH2 CH3, ये लिखा हुआ है। या इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका CH3 CO CH2 CH3। अब यहाँ पे आपको कार्बन का अंकन करना है। ये देखो इधर से एक दो तीन चार, इधर से एक दो तीन चार, क्रियाशील समूह ये है। किधर से नजदीक पड़ा? इधर से नजदीक पड़ा, तो ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो, एक दो तीन चार, इधर से एक दो तीन चार,
तो नीचे वाला नंबरिंग आपका सही है, ऊपर वाला गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता नहीं क्या था, ऐड पे चल रहा था। चलो देखो, तो यहाँ पे इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी? देखो, 1 2 3 4 4 कार्बन से ब्यूटेन होता है, उसमें वो सीओ लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह लगा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन कितना पे है वो भी बताना पड़ेगा। कितना पे? 2 पे है, तो 2 ब्यूटेनोन ऐसे होगा। कितना होगा? 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल और देखोगे क्या? चलो एक एग्जाम्पल और भी देख लो, क्या दिक्कत है? एक एग्जाम्पल तो देख ही सकते हो। सी में CH3 CH2 CO CH2 CH3। अगर आप यहाँ पे इसका अंकन देखते हैं कार्बन का, तो 1 2 3 पे आ गया, 4 5, इधर से काउंट करो, 1 2 3, इसमें भी 3 पे है, 4 5, तो 3 पे आया। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा 3, और कितना कार्बन है? 5 कार्बन से बना हुआ, सीओ है इसलिए नोन लगा देंगे, तो पेंटेनोन हो जाएगा इसका नाम। क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कीटोन ये वाला बात हो गया है। नोट में मैं एक चीज लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नोट में एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है? आई थिंक हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आने लगेगा आपको। नोट में कि कीटोन के कार्बन श्रृंखला में, कीटोन के कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में, समझिएगा ध्यान से, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं, कार्बन परमाणुओं की अंकन, अंकन उधर से करते हैं, अंकन उधर से करते हैं जिधर से, जिधर से कार्बोनिल समूह, यानी ये जो है ये निकट होता, निकट होता है। बात समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी समझ में आता है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट जो है वो मैं देख लूं, कार्बनिक यौगिक है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में यहाँ पे पहले देख लेंगे कि इसका क्रियाशील मूलक जो होता है, क्रियाशील समूह जो होता है वो क्या होता है। देखिएगा, COOH जहां पे रहेगा जुड़ा हुआ, समझ लीजिए वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको इस तरफ से भी फंक्शन किया जाता है, ये क्रियाशील मूलक है। ये मत समझ लीजिएगा कि अल्कोहल है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये OH है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ में ये जो हुआ, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील, क्रियाशील समूह। ठीक है, क्या है? क्रियाशील समूह है। चलो तो यहाँ पे इसका साधारण नाम देखते हैं। साधारण नाम क्या है भाई? है ना, साधारण नामकरण करते हैं। साधारण नामकरण क्या होता है, वो चीज को यहाँ पे देखा जाए।
साधारण नामकरण में जैसे आप एल्डिहाइड का किए थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, मैं एग्जांपल को जनरली ग्रीन से लेता हूँ, तो ग्रीन से ले लेता हूँ, समझिएगा ध्यान से। हो जाएगा HCOOH, ये लिखा हुआ। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। इक जुड़ जाता है लास्ट में। ठीक है, समझ गए ना। दूसरा है CH3COOH, ये लिखा हुआ। इसका साधारण नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये हो गया। ठीक है, आयुपेक नामकरण देख लो, आसान आसान देखना है ना, ज्यादा थोड़ी देखना तुम लोग को अभी। आयुपेक नामकरण, जितना जल्दी जितना अच्छा हो सके उतना पढ़ना चाहिए, ज्यादा के चक्कर में कुछ नहीं होगा। तो देखो, इसमें अगर देखा जाए तो क्या होता है, एल्केन जो और ओइक अम्ल इसमें जुट जाएगा। एल्केन में ओइक अम्ल जुट जाता है तो क्या हो जाता है, ओइक अम्ल, ये जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एल्केनोइक, एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। जैसे चलो एग्जांपल यहाँ पे दे दूं, जैसे में एग्जांपल क्या है समझिएगा ध्यान से। HCOOH, एक कार्बन से मेथेन होता है, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। क्योंकि देखो COOH लगा हुआ ना, COOH लगा हुआ, एक कार्बन तो है ना, एक कार्बन वाला को मीथेन बोला जाता है, COOH है, इसलिए वही किस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे बात करते हैं तो CH3COOH, ये है। इसमें कितना कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन वाला को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। इसमें COOH है इसलिए एथेनोइक हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना है, नोट में मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कार्बोक्सिलिक समूह के लिए भी और एल्डिहाइड के लिए भी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, चलो लिख देता हूं। जब यौगिकों में क्रियाशील समूह, देखिए क्रियाशील समूह जो है, अगर CHO है ये एल्डिहाइड का है। ठीक है, ये किसका है, एल्डिहाइड का। या COOH ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, हो तो क्रियाशील समूह के कार्बन को, हो तो क्रियाशील समूह के कार्बन को अंक एक देकर अंक एक ही कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का देकर ही कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन किया जाता है, का अंकन किया जाता है, किया जाता है। चलो देखो, जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे में लिखा हुआ है ए में CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 COOH, ये लिखा हुआ। इसका अंकन कहां से होगा भाई,
अंकन इस कार्बन से होगा क्योंकि यही है क्रियाशील समूह। ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर देखा जाए तो क्रियाशील समूह यही है, और इसी से आपको, इसी में का कार्बन से आपको नंबरिंग शुरू करना पड़ेगा, अंकन शुरू करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 सबसे बड़ा जो श्रृंखला है, ठीक है, उसको काउंट कर लिए। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, एक में लिख दीजिए या नॉर्मल लिख दीजिए, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल, या आप एक ब्यूटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं शायद। ये बात हो गया। बी में देखो, एग्जांपल बी में यहाँ पे लिखा हुआ CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं लिख के CH3 CH CH2 CH3 लेगा। अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि नजदीक में है तो उधर से करेंगे, नहीं, उसी कार्बन से ही करना। COOH है यहाँ पे लिखा हुआ। अब आपको ये नहीं कि नजदीक है तो इधर से करने लगे, सो नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ से होगा 1 2, इधर जाएंगे नहीं, नहीं इधर जाएंगे तो छोटा सा मिलेगा, इधर चलेंगे 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका 2। पहले तो देखो ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया आपका पेरेंट चैन हो गया, यानी मुख्य श्रृंखला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा। पार्श्व श्रृंखला, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल ब्यूटेनोइक। ठीक है, 2 मेथिल, और कितना पे है? एक पे है, तो एक ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हुआ। चलो एक एग्जांपल और देख लेता हूँ। सी में यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, और ये है CH3। अब बताइए नंबरिंग किधर से होगा? यहाँ से होगा, 1 2, इधर चले सीधा नहीं, 3 4, क्योंकि सबसे बड़ा ये। अब जब ये हो गया आपका मुख्य श्रृंखला, तो ये क्या हो जाएगा? पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा। यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। कितना पे है ये मेथिल जो है, वो कितना पे है? 2 पे है। 2 मेथिल 1, 4 कार्बन से बना रहा है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ गई? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद।